उस अपना दल बनाकर चले गए बाजार में। सोचा क्या खरीदा जाए। तीनों ने निर्णय लिया कि घी खरीदते हैं। तीनों ने 100-100 ग्राम घी खरीद लिए और पहली बार जीवन में इन लोगों ने घी खरीदा था, पहली बार। तो समाज को भी दिखाना था कि भाई हम घी खरीदने वाले हैं, देखो। और 100 ग्राम डिब्बे को सबको दिखाते हुए लेकर आ रहे हैं घर में। आए घी खरीद कर। 1 साल के बाद पुनः तीनों की मुलाकात हो गई। तो एक कंजूस ने पूछा, भाई पिछले साल जो हम लोगों ने 100 ग्राम घी खरीदा था वो घी है या समाप्त हो गया? तो कंजूस ने कहा कि नहीं नहीं अभी तो है। उसने पूछा कि 100 ग्राम घी है, रोज खाते हो ना? हाँ रोज खाते हैं। अच्छा भैया तो कैसे खाते हो? 1 साल से खा रहे हो, 100 ग्राम घी है, समाप्त नहीं हुआ है, हमें भी बताओ। उसने कहा कि देखो हमारे घर में जब सारी रोटियां बन जाती है तो एक नीचे वाली रोटी में घी लगा देते हैं और एक ऊपर वाली रोटी में घी लगा देते हैं और बीच में जो रोटियों की गड्डी है मान लेते हैं कि उसमें घी लग गया, क्योंकि आदि और अंत में घी है ही, और ऐसा मान करके हम खा लेते हैं। इसलिए हमारा घी आज भी क्यों का क्यों बचा हुआ है। तो दूसरे कंजूस ने कहा कि अरे राम राम, तब तो तुम बहुत खर्चालू हो, ऐसे खर्च किया जाता है? अच्छा तो तुम अपने घर घी कैसे खर्च करते हो? उसने कहा हम एक सुआ रखे हैं। सुआ जानते होंगे, सुई का एक बड़ा रूप होता है। उसने कहा कि हमारे यहाँ जब सारी रोटियां बन जाती हैं, सारी रोटियों की तह लगा दी जाती है और तब डिब्बा खोलता हूँ, सुआ को उसमें डुबोता हूँ और निकाल कर ऊपर से एक बार खसा और मान लेता हूँ कि सारी रोटियों तो घी पहुँच गया। तीसरे कंजूस ने कहा कि तुम भी ज्यादा खर्च कर देते हो। अच्छा भाई तुम बता दो तुम अपना घी कैसे खर्च करते हो? तो तीसरे कंजूस ने कहा कि देखो हम तो जब भोजन बन जाता है सबको बैठा लेते हैं सामने, और सब बैठ जाते हैं, जब भोजन निकाल कर सामने रख दिया जाता है, घी के डिब्बे को उठाता हूँ, ढक्कन खोल करके सबको एक बार दिखा देता हूँ और फिर ढक्कन बंद करके रख देता हूँ। सो मेरा घी आज भी ज्यों का त्यों है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही कलश तो निकला था अमृत का, 33 कोटि संख्या तो उन्हीं की है, और उसके बाद न जाने कितने अवतार कितने देवता हुए होंगे, और कब निकला अमृत वो क्या खिलाते होंगे, वो तो सुंघा कर भगा देते होंगे। उस अमृत के सामने कथामृत, इसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी ने स्वर्गलोक में सत्यलोक में तराजू पर सारे शास्त्रों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा, और रखने के बाद देखा लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सारे शास्त्र हल्के हो गए श्रीमद् भागवत के सामने और सबके ऊपर श्रीमद् भागवत हो गया सत्यलोक में। तब ब्रह्मा जी ने और सारे ऋषियों ने इसका अनुमोदन किया कि कलयुग में अब इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। सौनक जी ने कहा कि प्रभु कृपा करके आपने ये तो बता दिया, पर आप ये बताएं कि इस कथा को सुनने का आपने कहा कि इसका बड़ा महत्व है कि 7 दिन तक सुना जाए तो अत्यंत ही कल्याणकारक है। ये 7 दिन कथा सुनने वाली बात आई कहां से? सब सूत जी बता रहे हैं कि एक बार